साहब वो दाल रह गई थी। जल्दबाजी में भूल गई। एक काम करो रूप किशोर, सबकी कटोरी में ना थोड़ी थोड़ी सी दाल परोस दो। अरे शिट, ये क्या किया तूने? सॉरी साहब, सॉरी, गलती हो गई। रूप किशोर, ये क्या किया तूने? तेरे हाथ में जान है कि नहीं? साहब मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से उनका हाथ लग गया तो दाल उनकी पैंट पे गिर गई। अबे बेशरम, एक तो तूने गेस्ट के कपड़ों पे दाल गिरा दी, ऊपर से गलती भी इनकी बता रहा है। पता नहीं आजकल इसका ध्यान कहाँ रहता है, एक काम भी ढंग से नहीं करता। सॉरी मैम साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। अगर मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ मार के ये बोल दूं कि गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा, कैसा लगेगा तुझे? अरे छोड़ना यार, जो होना था सो हो गया। दाल ही तो है, सूख कर छूट जाएगी। जाओ भैया, आप अपना काम देखो। रुक रुक, ऐसे कैसे चला जाएगा माफी मांगने से? सॉरी साहब। सूख गया। ऐसे मरी सी आवाज में माफी मांग के एहसान दिखा रहा है क्या? ढंग से हाथ जोड़ के माफी मांग। लेकिन साहब हाथ इनका लगा था, इसमें मेरा क्या कसूर? क्या क्या कह रहा है तू? अरे कपिल, जाने दो ना, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? अरे बात को मैं नहीं, ये बदतमीज बढ़ा रहा है। इसकी तो मैं। अबे नालायक, ये क्या किया तूने? होश में तो है तू? साहब मैं तो होश में हूँ, लेकिन शायद आप नहीं। मैं कब से कह रहा हूँ कि हो गई मुझसे गलती, माफ कर दीजिए, लेकिन आप मान ही नहीं रहे। अब मानूंगा नहीं, अब मारूंगा मैं तुझे। कपिल, क्या कर रहे हो तुम? इस बदतमीज के चक्कर में अपना आपा क्यों खो रहे हो? निकाल देते हैं इसे काम से। हाँ कपिल, प्रियांशी सही बोल रही है, निकाल दो इस बदतमीज नौकर को। सुन, आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखा दी। जा यहाँ से। ठीक है साहब, मैं चला जाऊँगा, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। हिसाब? कौन सा हिसाब? पूरे महीने जो आपके घर में काम किया उसका हिसाब। 2-4 दिन बाद आके ले जाना, अभी जाओ। मुझे तो लगा शरीफ नौकर है, बड़ा ही बदतमीज निकला। उस नौकर की हिम्मत देखी, कपिल के ऊपर दाल गिरा दी। आने दो इसे हिसाब करने, इसका हिसाब तो मैं करूंगा अब। शांत हो जाओ, बैठो। यार सॉरी यार तुम लोगों को। अरे कोई नहीं, छोड़, टेंशन मत ले, खाना खा। प्रियांशी जल्दी लंच लाओ, लेट हो रहा है। नमस्ते साहब। नमस्ते मैडम। रूप किशोर, तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है ना? उस दिन मेहमानों के सामने इतना हंगामा करके, इतनी नीच हरकत करके तुम यहाँ आके फिर से खड़े हो गए। पैसे लेने आए हो ना? इतनी ढीठता कहाँ से आई तुम में? मैडम, उस दिन जो मैंने साहब की शर्ट पे दाल डाली थी, वो उन्हें नीचा दिखाने या उनकी बेइज्जती करने के लिए नहीं, बल्कि आपके मेहमानों के सामने उनका मान सम्मान बना रहे, इसलिए मैंने ये सब किया था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैडम 4 साल से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। साहब को और साहब की आदतों को मैं अच्छे से पहचानता हूँ। मुझे पता है उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, और उस दिन जो भी हुआ उससे साहब को बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं साहब मुझ पर हाथ ना उठा दें, और आपके मेहमान भी ये जानते थे कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर ऐसी परिस्थिति में वो मुझ पर हाथ उठाते तो उनकी नज़रों में तो साहब गलत हो जाते ना। इसलिए मैंने जानबूझकर उनकी शर्ट पर दाल फेंकी, ताकि उन सब की नज़रों में मैं गलत हो जाऊँ, और साहब अगर गलती से मुझ पे हाथ भी उठा दें तो उन्हें कोई गलत ना ठहराए, उनका मान सम्मान और इज्जत बनी रहे। इसीलिए मैंने उनकी शर्ट पे दाल फेंकी थी, और मेरी कोई मंशा नहीं थी। रूप किशोर, तूने बस मेरी बदनामी के बारे में सोचा, अपनी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की। साहब सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, आपका नमक खाया है, और मेरी वजह से आपकी इज्जत पे आँच आए, ऐसा मैं कैसे होने दे सकता हूँ? तूने मुझे ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख दी है, और मैं जानता हूँ ये सब मेरे गुस्से के कारण हुआ है, और मैं आज से वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कभी गुस्सा ना करूँ, और मुझे माफ़ कर दे यार। अरे साहब, हाथ मत जोड़िए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। रूप किशोर, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, जाके अपना किचन संभालो।